Hello friends, welcome to my channel Smart Learning Everyday. Today we will discuss about Joseph Conrad. आज के हमारे इम्पॉर्टेंट राइटर हैं जोसेफ कॉनरेड एंड इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। शुरू से एंड तक देखें, इनके जितने भी इम्पॉर्टेंट एंड फेमस वर्क हैं उनको डिस्कस करेंगे हम आज। जोसेफ कॉनरेड की अगर हम बात करें तो इनका बर्थ हुआ 3 दिसंबर 1857। 3 दिसंबर 1857 में इनका बर्थ हुआ एंड इनकी डेथ हुई अगस्त 1924 में। एंड इनके फादर थे अपोलो कॉर्जेन्यू वास्की। ये एक राइटर थे, ट्रांसलेटर थे एंड पॉलिटिकल क्या थे, एक्टिविस्ट थे। इनके फादर क्या थे, राइटर थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। एंड इनकी मदर थी ईवा बॉर्बोस्का। इनकी मदर का क्या नाम था, ईवा बॉर्बोस्का। एंड इनके जो पेरेंट्स हैं वो क्या थे, एक मेंबर्स ऑफ द पॉलिश नोबल क्लास। इनके जो पेरेंट्स हैं वो मेंबर थे पॉलिश नोबल क्लास के। एंड जोसेफ कॉनरेड इनकी स्पाउस थे, इनकी मैरिज हुई थी जैसी जॉर्ज से। जैसी जॉर्ज से इनकी मैरिज हुई एंड कब हुई थी मैरिज, 24 मार्च 1896 में इन्होंने शादी की थी जैसी जॉर्ज से। एंड ये एक इंग्लिश वूमन थी एंड इनके 2 चिल्ड्रन थे, 2 सन थे, बायरस एंड जॉन। जोसेफ कॉनरेड की अगर हमने बात करें तो इनके फादर का नाम था अपोलो एंड मदर का नाम क्या था, ईवा। एंड वो क्या थे, एक मेंबर थे पॉलिश नोबल क्लास के। एंड इनकी शादी हुई थी जैसी जॉर्ज से। 2 चिल्ड्रन थे इनके, बॉर्ड्स एंड जॉन। एंड ये किस यॉनर में लिखते थे, फिक्शन यॉनर में लिखते थे। एंड ही हैज़ अ नरेटिव स्टाइल एंड एंटी हेरोइक कैरेक्टर। इनका जो लिखने का स्टाइल था वो कैसा था, नरेटिव स्टाइल था एंड एंटी हेरोइक कैरेक्टर था। एंड कॉनरेड वॉज अमंग द फर्स्ट ऑफ द मॉडर्न नॉवलिस्ट टू एम्प्लॉय मल्टीपल नरेटर्स। एंड जोसेफ कॉनरेड का फुल नेम था जोसेफ टेडोर कॉनरेड नेलेकेस कॉर्जेनो वास्की। ये इनका फुल नेम था। अगर इनसे फुल नेम पूछा जाए तो ये इनका फुल नेम था। एंड ही वॉज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट टू राइट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में इन्हें एक ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। एंड ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ सच ट्रेडिशनल नॉवलिस्ट एज आर्नोल्ड बेनेट, H.G. वेल्स एंड गाल्स वर्दी के इनको कंटेम्प्रेरी समझा जाता है। एंड ही वॉज एजुकेटेड एट क्रेकाओ। ही वॉज डिटरमाइंड टू गो टू सी। ही वेंट टू मर्सिलीज इन 1874 एंड देयर ही ज्वाइंड द फ्रेंच मर्केंटाइल मैरीन। इन्होंने क्या ज्वाइन किया, मर्केंटाइल मैरीन। एंड नेक्स्ट, जोसेफ कॉनरेड सर्व एज अ ब्रिटिश सेलर फॉर सेवरल ईयर्स इन द इंडियन ओशियन। ही गेन्ड हिज मास्टर सर्टिफिकेट इन 1886। आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए उन्हें अपना मास्टर सर्टिफिकेट कब मिला, तो 1886 में। कब मिला था, 1886 में। And in 1890, Conrad went to Belgian Congo to command a river steamer. This experience gave him the raw material for his novel The Heart of Darkness. जब वो बेल्जियम कॉन्गो गए रिवर स्टीमर के कमांडो के रूप में कमांड करने के लिए, 1890 में कॉनरेड वेंट टू बेल्जियन कॉन्गो टू कमांड आ रिवर स्टीमर। तो यहाँ पे जो इन्होंने एक्सपीरियंस लिया वो एक्सपीरियंस क्या मिला इन्हें, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल किस के लिए मिला, इनका वर्क द हार्ट ऑफ डार्कनेस के लिए। एंड ही इज़ एन एक्सलेंट स्टोरी टेलर। जोसेफ कॉनरेड बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर विद हिज फर्स्ट नावल। उनका जो फर्स्ट नावल था एल्मेयर फॉली, ये इनका फर्स्ट नावल था। इन्होंने इसी से अपना लिटरेरी कैरियर स्टार्ट किया। आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जोसेफ कॉनरेड बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर, कौन सा फर्स्ट नावल था जिससे उन्होंने अपना लिटरेरी कैरियर शुरू किया था, एल्मेयर फॉली। दिस नावल वाज पब्लिश्ड इन 1895 में। कब पब्लिश किया गया इस नावल को, 1895 में। एंड 1904 ही रोट वन ऑफ हिज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड नावल नॉस्ट्रोमे। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड नावल कौन सा है उनका, नॉस्ट्रोमे। एंड कब लिखा था उन्होंने, 1904 में। Conrad became very sad when the novel went unclaimed. An essay appeared in French on Conrad Arts. Joseph Conrad continued writing till the end of
हिज लाइफ। एंड इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं, कुछ फेमस वर्क का डिस्कस कर लेते हैं हम आज। जैसे कि इनका फर्स्ट वर्क है द नाइगर ऑफ द नार्सिसस, ये 1897 में पब्लिश हुआ एंड ये क्या है, एक फिक्शनल वर्क है। क्या है ये, एक फिक्शनल वर्क है। एंड नेक्स्ट है इनका एन आउटकास्ट ऑफ द आइसलैंड, ये इन्होंने पब्लिश कराया 1896 में। एंड लॉर्ड जिम अ टेल, ये 1900 में पब्लिश हुआ। हार्ट ऑफ डार्कनेस 1899 में पब्लिश हुआ। एंड यूथ अ नरेटिव 1902 में पब्लिश हुआ, 1902 में पब्लिश हुआ। एंड टाइफून, टाइफून उनका पब्लिश हुआ 1902 में, ये भी पब्लिश हुआ 1902 में। यूथ एंड टाइफून दोनों वर्क उनके पब्लिश हुए 1902 में। एंड नेक्स्ट इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं। नोस्ट्रोमो अ टेल ऑफ द सी बोर्ड, ये पब्लिश हुआ इनका 1904 में। कब पब्लिश हुआ, 1904 में। द सीक्रेट एजेंट 1907 में। एंड अंडर वेस्टर्न आइज 1911 में। एंड विक्ट्री 1915 में। द शैडो लाइन्स 1917 में। एंड सस्पेंस अ नेपोलोनिक नॉवल इनका पब्लिश हुआ 1925 में। एंड एल्मायरर फॉली इनका पब्लिश हुआ 1895 में। एंड ये इनका फर्स्ट वर्क था जिससे इन्होंने अपने कैरियर की स्टार्ट किया था। एंड द रॉवर 1923 में। एंड द रेस्क्यू 1920 में पब्लिश हुआ। एंड आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आपको अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। आपके लाइक एंड कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स करें। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।